मर जाना लेकिन कभी हार मत मानना, क्योंकि हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। आपको अंदर से लगता है कि मैं अपनी जिंदगी से हार चुका हूं, लेकिन क्या आप सच में हार चुके हो? नहीं, नेवर। आप लोग अपने काम को नहीं करने का बहाना करते हो। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो आपको बहाना करने की जरूरत ही कहाँ है। माना कि आप अपनी जिंदगी से हार चुके हो, टूट चुके हो, लेकिन क्या जिंदगी का मकसद सिर्फ हारना ही है? नहीं मेरे दोस्त, मैं हमेशा कहता हूं और अभी भी कह रहा हूं कि जिंदगी का पहला कदम असफलता है, लेकिन दूसरा कदम सफलता है। आप अपनी जिंदगी में कभी हार मत मानना। मर जाना लेकिन कभी हार मत मानना, क्योंकि क्या पता जो आपका अगला कदम हो वही आपकी सफलता हो। और अगर आप ऐसा सोचते हो कि मुझे अपने उस काम में सफलता नहीं मिलती है, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलत सोच है। मैं हमेशा कहता हूं और अभी भी कह रहा हूं कि रास्ते बदलो, इरादे नहीं। और किसी ने क्या खूब कहा है कि माना आज तू सबसे पीछे है, पर हौसला रख, तेरा वक्त भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। कि मंजिल उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, कि मंजिल उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों में कुछ नहीं होता है, हौसलों में उड़ान होती है। और किसी ने क्या खूब कहा है कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों, इंसान वो सब कुछ कर सकता है जो एक विनर करता है, बस उसे अपने अंदर के टैलेंट को पहचानना होगा। और अगर वो ऐसा करता है तो जिंदगी में कभी अपने उस काम से पीछे मत हटना, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अपनी जिंदगी से हार चुका हूँ, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलत सोच है। आप कभी ये मत सोचना कि सिर्फ मैं ही हार गया हूँ, बल्कि आपको ये सोचना चाहिए कि जिन्होंने मुझसे उम्मीद रखी थी, जो भरोसा रखा था, वो सब हार गए हैं। मैंने उनकी उम्मीद, उनके भरोसे को तोड़ डाला। मेरे दोस्त, आप जिस भी फील्ड में अभी काम कर रहे हो, उस फील्ड में कूद जाओ। दिन हो या रात, 18 घंटे काम करो। दुनिया क्या कहेगी उसकी परवाह तुम मत करो। इस दुनिया में 70% लोग तो सिर्फ यही सोचकर पीछे रह जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। ये जो शब्द है ना, लोग क्या कहेंगे, ये आपको कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देगा। और अगर आप ऐसा सोचने लग जाओ कि लोग चाहे कुछ भी कहें, मैं अपने काम से काम रखूंगा, तो आप आने वाले समय में उन लोगों से कहीं गुना आगे बढ़ जाओगे। यही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे जब तुम सड़क पर निकलोगे अपनी कार में। तब यही लोग कहेंगे कि मुझे इसके जैसा बनना है। अभी जो तुम्हारे पास एटीट्यूड है, उसे तुम बड़ी ही संभाल के रखो, क्योंकि यही एटीट्यूड आने वाले समय में बहुत ही काम आएगा। और हमेशा ध्यान में रखना इस बात को कि बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से गुजरना पड़ता है। इसीलिए कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि तुम आज कुछ अच्छा करो। और ये जो शब्द है ना, हार, ये इंसान को डीमोटिवेट कर देता है, उसे अंदर से टूटने को मजबूर कर देता है। लेकिन अगर हम इसके विपरीत यानी कि इसके अपोजिट सोचते हैं, जैसे जीत, सफलता, सक्सेस, तो आपको अंदर से मोटिवेशन मिलता है। आपको ये लगता है जैसे आपको सफलता मिलनी शुरू हो गई हो। आपको अंदर से ऐसा लगता है कि ये काम तो मेरे लिए ही बना है, मैं अपने इस काम में जी जान लगा दूंगा, क्योंकि आपको धीरे धीरे अपने उस काम में सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। ठीक इसी तरह हार जो शब्द है, उसमें भी ऐसा ही होता है। अगर आप अंदर ही अंदर ऐसा सोचने लग जाते हो कि मैं अपनी जिंदगी से हार चुका हूँ, टूट चुका हूँ, तो आप सच में एक दिन इस जिंदगी से हार जाओगे। और किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। कि जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है एक दिन मौत से, फिलहाल जिंदगी जीना सीख लो। जी बिल्कुल दोस्तों, आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही है, जिसमें हार जीत का खेल तो होता ही रहेगा। लेकिन अगर आप इस वक्त को गवा दोगे तो जिंदगी में फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप हर दिन, हर समय, हर वक्त ये सोचकर अपने उस दिन को गुजार देते हो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि समय है बदल जाओ। खुद से बदल गए तो अच्छा लगेगा, लेकिन समय ने बदला ना तो बड़ी दिक्कत होगी। मेरे दोस्त, जिंदगी के इस सफर में हार जीत का खेल तो होता ही रहेगा, लेकिन जो आपको जिंदगी मिली है उसे फालतू कामों में खर्च मत करो, अपने उस काम में लगाओ जिस काम के बारे में आप हमेशा सोचते हो। और मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप अपने उस फील्ड में, उस काम में जी जान लगा दो और मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। और जो इंसान अंदर से शांत रहता है वही इस दुनिया पर राज करता है। अगर आपको अंदर से लगता है कि मैं हार चुका हूँ, डिमोटिवेट हो चुका हूँ, तो आप ऐसी स्थिति में मुस्कुराओ, स्माइल करो और ये सोचो कि जिंदगी मेरे साथ ही मजे ले रही है। तब जिंदगी को भी शर्म आने लगेगी कि मुझे इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा आप करके देखना। कभी भी डीमोटिवेट हो जाओ तब आप मुस्कुराओ या फिर कहीं घूमने चले जाओ।
अच्छा खाना खाओ तब आपको अच्छा लगेगा, अंदर से मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप अपने उस काम के बारे में हमेशा सोचते हो कि मैं अपने उस काम को कल करूंगा, परसों करूंगा, 1 तारीख को करूंगा, तो आप सिर्फ बहाना करते हो और फिर हार कर बैठ जाते हो। आप सिर्फ सोचते ही रह जाओगे और ये दुनिया आपसे कई गुना आगे बढ़ जाएगी। माना कि तू अपनी ज़िंदगी में बहुत ही पीछे है, लेकिन ज़िंदगी के इस सफ़र में तू भी आगे निकल सकता है। तुझे अपने ऊपर विश्वास रखना होगा, भरोसा रखना होगा। कोई तेरा हाल पूछने नहीं आएगा, कोई तेरा विश्वास रखने नहीं आएगा। तुझे खुद ही अपने ऊपर विश्वास रखना होगा। और अगर तू अपनी ज़िंदगी से हार जाएगा तो लोग यही कहेंगे कि ये इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता है, और तुझे उन लोगों से अलग बनना है। अभी तू लोगों के बीच में जाएगा तो लोग तेरे को इग्नोर करेंगे, लेकिन जब तू कुछ बनकर जाएगा तो वही लोग ये कहेंगे कि मुझे इसके जैसा बनना है। आप भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही सोचते हो कि मुझे उसके जैसा बनना है, लेकिन कभी भी ये मत सोचना कि मुझे उसके जैसा बनना है, बल्कि आपको ये सोचना चाहिए कि मुझे उससे भी बेहतर बनना है। अगर आप उसके जैसे बनने की कोशिश करते हो या सोच रहे हो तो उसमें और आप में क्या फ़र्क है? लोग तो यही कहेंगे ना कि आपने उसकी नकल की है। कभी भी उसके जैसे बनने की कोशिश मत करना और ना ही सोचना, बल्कि उससे भी कुछ अलग करो, कुछ अच्छा करो। आपके अंदर के टैलेंट को पहचानो। आपके अंदर वो शख्स छुपा है जो आपको छुपके से देख रहा है। अगर आपने उस शख्स को पकड़ के बाहर निकाल दिया तो आप अपने उस फील्ड के पक्के खिलाड़ी बन जाओगे। आपको अपनी उस फील्ड में कोई हरा नहीं पाएगा। बस अंतर इतना ही है कि अपने उस अंदर के टैलेंट को पहचानो। और किसी ने क्या खूब कहा है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मैं इससे भी बेहतर वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं। मैं आपसे मिलूंगा ऐसे ही किसी खास वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे।